नमस्कार सभी भाइयों को। जिस प्रकार से आज 10 मई को शिक्षक संघ रेष्टा ने जो प्रांतीय आह्वान किया था और हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय मोर सिंह जी सलावत जी बड़े भाई साहब ने ज़बरदस्त तरीके से शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर ज़बरदस्त तरीके से आह्वानित किया था और उसी आह्वानित कार्यक्रम को हमने धरातलीय रूप दिया है और लगभग सभी जिले मुख्यालय से और ब्लॉक मुख्यालयों से जहाँ हमारी शिक्षक संघ रेष्टा की कार्यकारिणी है और मजबूत तरीके से कार्य कर रही है, उन सभी ने ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए 11 सूत्री मांगे सरकार को एसडीएम उपखंड अधिकारी के माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से पहुँचाइए। आज ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन में शिक्षा मंत्री, कैबिनेट शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और गृह सचिव और मुख्यमंत्री साहब को चारों को ही संबोधन करते हुए हमारा ज्ञापन प्रकाशित किया गया है और शाम होते होते वो सीएमओ में पहुंच चुका है। हमारी मुख्य मांगे यही थी कि पहली मांग जो कि पिछले 21 महीने से राजस्थान के हर एक ब्लॉक से लगभग 2,62,000 शिक्षक साथी हैं जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, उनके तबादलों को लेकर थी। वास्तव में ज़बरदस्त तरीके से जिस प्रकार से सरकार ने पिछले 21 महीने से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ जो ज़्यादती की है, जो दुर्व्यवहार किया है, राजधानी में जब भी कैंपेन चला है, महापड़ाव हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, अनशन हुए हैं, उसमें आए हैं, तभी कोई ना सरकार का सत्ता का कोई नुमाइंदा आकर हमें आश्वस्त करके चला जाता है, लेकिन नहीं खुला तो वो है तृतीय श्रेणियों का तबादला पर उसे बैन। दूसरी मांग ज़बरदस्त मांग थी हमारी। दूसरी मांग थी 50% पदों पर सीधी भर्ती से वाइस प्रिंसिपल के पदों को भरा जाए। हमारी हमेशा मांग रही है और हम जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम मांगते रहेंगे। तीसरी मांग थी कि जो वरिष्ठ अध्यापकों की जो पदोन्नति है, व्याख्याता बनने के जो सपने सजोए हुए हैं, पिछले 3 सत्रों की जो बकाया चल रही है पदोन्नति, वो भी हमने इसमें मेंशन की हुई है और वास्तव में होनी चाहिए। एक तरफ तो शिक्षा विभाग ये नियम ये कहता है कि हर 6 महीने में 1 वर्ष में पदोन्नति के नियम बने हुए हैं, निकलेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पिछले 3 सत्रों से सोचिए आप, 3 सत्रों से लगातार अभी तक वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता बनने के जो सपने सजोए हुए हैं हमारे वरिष्ठ अध्यापक भाई, वो अभी तक आश लगा के बैठे हुए हैं, उनकी आश पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी मांग जो सूबे में अभी तक शिक्षकों में ज़बरदस्त तरीके से रोष व्याप्त करती हुई नज़र आ रही है, वो है राजस्थान शिक्षा विभाग का पंचायती राज मद, पीडी मद। आप यकीन मानिए कि लगभग राजस्थान के 50 ब्लॉकों में 50 से 60-70 ब्लॉक, माफ़ कीजिएगा 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, या जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पर 50,000 शिक्षक साथी पीडी मद से वेतनमान उठाते हैं। और अब तो 23,000 शिक्षा सहायकों को भी उनमें पीडी मान जो मद है उसमें जोड़ दिया गया है। वो भी एक समस्या का प्रमुख कारण था, उसको भी हमने रखा है कि सरकार ने पहले आदेश जारी किया था कि पीडी मद को समाप्त किया जा रहा है, फिर उसको एक्सटेंशन कर दिया, आगे बढ़ा दिया 2024 तक, इससे ही काम करो। और अब यह है कि वेतन की समस्या आती है, बजट जारी नहीं होता, बजट जारी होता है तो वो हर तिमाही में होता है, जिससे शिक्षक बहुत समस्या से ग्रसित होते हैं और उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है। एक और मांग हमारी सूबे के अंदर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से हर एक शिक्षक की ज़बान पर, हर एक शिक्षक बहनों की ज़बान पर चलती है कि शिक्षक सुरक्षा अधिनियम आपने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया है और तमाम हमारे राजस्थान सरकार के जहाँ ब्लॉक हैं, जहाँ ज़िले हैं, हमारे शिक्षक साथी जहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ हर दिन हर समय कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार, शोषण, हमले, हत्याएं हो रही हैं, जिससे हम बड़े ही आहत थे। और उन्होंने जहाँ भी हमने महसूस किया है वो वास्तव में ये मांग है कि हमारे झालावाड़ ज़िले में भी लगभग 2-4 मामले ऐसे रहे हैं जहाँ पर शिक्षक समाज
बड़ा ही परेशान रहा है। तो वो भी हमने वो मांग रखी है। और चौथी या पांचवी मांग हमारी एक और ज़बरदस्त मांग थी कि जब शहरी क्षेत्र में जो शिक्षक साथी काम करते हैं उनको शहरी क्षेत्र का जो वेतन भत्ता है या फिर महंगाई भत्ता है वो दिया जाता है। मान्यवर महसूस कीजिए, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में 25-33 किलोमीटर दूर विद्यालय से या विद्यालय जाने के लिए शिक्षक साथी अपनी गाड़ी अपनी बाइक से जाते हैं। वो उनका वेतनमान क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, उनका वेतन भत्ता क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमने ये मांग रखी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महंगाई भत्ता दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का ठहराव हो सके, वो शहरों की तरफ ना भागे। ये भी एक मांग थी। और एक और हमारी एक मांग थी कि हमने महसूस किया है, हम धरातली लोग हैं, हम महसूस करते हैं, हम कहीं भी ऐसी रूम में बैठकर या कहीं ना कहीं बड़े बड़े सत्ता के नुमाइंदों के बगल में बैठकर वहाँ पर योजनाएं नहीं बनाते हैं। हम धरातल पे जाते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, महसूस करते हैं और समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमने एक महसूस किया है कि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर नेटवर्किंग समस्या है, वास्तव में ये हिंदुस्तान के हमारे आज भी हिंदुस्तान को 75 साल आज़ाद हुए हो गए, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्किंग समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि आप शाम को आदेश डालते और सुबह सूचना मांगते और विद्यालय के संचालन को भी हमें करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी हमने देखना पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको 11 बजे डाक देनी तो देनी है। अब शिक्षक बेचारा डाक देने के लिए किसी न किसी पहाड़ी के टीले पे या फिर चोटी पे चढ़कर वहाँ से नेटवर्क ढूंढ के कहीं ना कहीं उसको व्हाट्सअप करेगा और फिर आपको पहुँचाएगा। तो सारी विद्यालय की व्यवस्था कौन देखेगा भाई? वो भी हमने एक समस्या का देखा, वो महसूस किया। अभी RKSM भी चल रहा, वो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ये पहले में जो अपन ने आकलन 1, आकलन 2, आकलन 3 करा है, वो सारे के सारे ज़बरदस्त तरीके से जो ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में जो शिक्षक साथी जाते हैं, विद्यालय का संचालन करते हैं, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। कि हम सरकार से मांग है हमारी कि जिस प्रकार से आपने ये RKSM ऑनलाइन कार्य जो अधिकता बढ़ाई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंटर और एक लैपटॉप और इंटरनेट की व्यवस्था ही की जाए, जिससे कि हम तुरंत आपका जवाबदेही तय कर सकें। ये एक ज्वलनशील मुद्दा था। वरिष्ठ अध्यापकों का भी मसला चल रहा है। 2011-12 की भर्ती में आप एक तरह से दूसरा नियम करते हो कि परिणाम के आधार पर पदोन्नति होगी, ये होगा, ये वैसे होगा। 2012-13 की बाद में आपने उसको कहीं ना कहीं धंधे बस्ते में डाल दिया हुआ कि वो भी एक बाधा थी, विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए। और एक ज़बरदस्त तरीके से पूरे 33 जिलों में एक मैसेज गया है कि जो नॉशनल परिलाभ शिक्षक हैं, जो नॉशनल तिथि से अपना SCP नौवर्षीय लगवाना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दांव पे उलझा हुआ है। कुछ जिलों में आदेश हो गए, कुछ जिलों में नहीं, लगभग 28 या 29 जिलों के आदेश मेरे पास है, उसमें हो गए। और झालावाड़ जिला ऐसा बचा हुआ है जिसमें अभी तक ये आदेश नहीं हुआ। क्यों भाई? झालावाड़ जिला के MP में आता है। जैसे कि हमारे जो पूर्व विधायक साहब कहते थे, हम जब ज्ञापन लेके जाते थे उनके पास होता है, तो हम जो DO से बात करते थे उन्होंने कहते थे कि भाई क्यों झालावाड़ क्यों MP में आता है, राजस्थान में नहीं आता, कि यहाँ के नियम, सभी नियम जो जिले में लगे हुए वो नियम यहाँ नहीं लागू होते। ऐसे तमाम प्रकार के जो मुद्दे थे वो हमने उन मांगों को 11 सूत्री मांगों में पिरोने का प्रयास किया था। और शिक्षक साथियों ने ज़बरदस्त तरीके से उत्साह से, जोश से, जुनून के साथ शिक्षक संघ रेष्टा के बैनर तले आकर हमारे इस ज्ञापन अभियान को पूरे सूबे में ज़बरदस्त तरीके से फैलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे शिक्षक भाइयों का कि आप कितनी तन्मयता से शिक्षक संघ रेष्टा पर विश्वास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है, वो जहाँ तक हमारे शरीर में एक एक रक्त की बूंद संचरित होगी, तब तक हम आपके विश्वास को कायम रखेंगे। और हम निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क व्यवस्था के साथ, शिक्षक संघ रेष्टा एक मात्र ऐसा संघ है जो कभी भी किसी भी प्रकार की रसीदों पे काटने पर विश्वास नहीं करता। और जो लेबर कर कहीं ना कहीं मताटीसों के पास सत्ताधारी हैं, उन लोगों के बगल में नहीं बैठता, वो धरातल पे काम करता है और धरातल पे काम करने के साथ शिक्षकों से जुड़ा रहता है। तो हम ये कहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और निःशुल्क व्यवस्थाओं के साथ कार्य करते हैं। अब आप कुछ साथ ही सोच रहे हो कि झालावाड़ जिलों में नवल जी कहीं ना कहीं ऐसा कार्य करते हैं कि अधिवेशन के टाइम में शिक्षकों से चंदा मंगवाते हैं। भाइयों, मैं चंदा नहीं मंगवाता,
आपका अधिवेशन है, आप शिक्षक साथी सभी एक साथ समागम हुए, मंचों पे बैठे हैं, आपको भी माला पहनाई जाए, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपकी समस्याओं को उठाया जाए और धीरे धीरे उन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए जो समस्याएं आप बताते हैं उस साल भर उनके ऊपर हम कार्य करते हैं। और आपका जो पैसा, आप जो अंशदान करते हो, वो सीधा का सीधा पैसा तेरा तुझको अर्पण, हमारा जो कोषाध्यक्ष होता है, जिस भी ब्लॉक में हम ये कार्यक्रम करवाते हैं, वहाँ सीधा का सीधा ही वो चला जाता है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से दौड़ते रहते हैं, शिक्षकों के सहयोग से और शिक्षकों के आशीर्वाद से हम ये कार्य कर रहे हैं। ऐसी तमाम प्रकार की मांगें थी जो आज हमने संपूर्ण सूबे में एक मैसेज छोड़ा है कि सरकारों को ये कार्य करना चाहिए। सत्ता में जो बैठे जो मठाधीश हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि सूबे के अंदर हो क्या रहा है। शिक्षक समाज में रोष व्याप्त है, आपको तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने चाहिए। अगर आपने तबादले नहीं करे तो आने वाले समय में आप और हम या कोई भी किसी भी प्रकार के जो नागरिक बंधु हैं, जो जनता है, वो आपका इरादे जो मंसूबे हैं वो बदलने में अपनी ताकत रखती हैं। तो वास्तव में आपको तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने चाहिए। और भी तमाम प्रकार की जो मांगें हमने मेंशन की थी वो भी एक अलग ही पहचान रखती हैं। तो एक BLO की याद आया, वास्तव में शिक्षक समाज के जो शिक्षक समाज में जो एक मैसेज गया है पिछले कुछ सालों के अंदर कि ऑनलाइन कार्य तो हमारे ऊपर थोपे गए ही हैं, हम चला रहे हैं, कोई इधर से व्यवस्था इधर उधर से व्यवस्था करके हम चला रहे हैं। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य, कोई भैंसों की गणना करवा रहा है, कोई पशु की गणना कर रहा है, कोई आवारा पशु की गणना करवा रहा है, कोई क्या यार, ये क्या है? शिक्षक पढ़ाने के लिए होता है, शिक्षक को पढ़ाने दीजिए। आप उनके साथ ऐसे ज़्यादती ना कीजिए कि आने वाले समय में जब शिक्षक संगठित होकर सड़कों पर उतरेगा तो सैलाब उमड़ पड़ेगा। और शिक्षक समाज का आईना होता है और समाज की दशा और दिशा को परिवर्तित करने का हुनर उनके पास होता है। तो शिक्षक से कितने लोग जुड़े रहते हैं, उनको एक गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाकर कहीं ना कहीं आप अपनी गुड गवर्नेंस को तो जो नीति है उसको तो आप सफल बना लोगे, लेकिन शिक्षकों के जो अंदर जो हृदय में आपके प्रति जो अलगाव उत्पन्न होगा वो आने वाले समय में आपको विचलित कर देगा और आपके परिणाम की दशा बदल के रख देगा। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी और जो शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कि हमें शिक्षक ही बनकर रहने दीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के उन्नयन परिणाम दिलाने के लिए और प्रतिदिन हमें कक्षाएं लेने दीजिए, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो नामांकित हैं, अबोध बालक हैं, उनके भविष्य को हम बना सकें और राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए उनको तैयार कर सकें। ऐसा हमारी विशेष निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः लंबी बात हो गई है, 10-15 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन एक मैसेज था मेरे जहन में चल रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक बंधु जो हमारे हक और अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं जागृत नहीं है, उनको जागृत होना होगा और सड़कों पर निकलना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक खासियत रही है कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा सिर होते हैं बात उन्हीं की स्वीकार की जाती है। तो सिर भी गनाने होंगे, अधिकारों के लिए लड़ना भी होगा और समय काल परिस्थितियों के अनुसार शिक्षकों को सरकार के समक्ष अपनी बातें रखनी भी होंगी और सरकार को माननी भी पड़ेगी। तो विशेष निवेदन है कि आप जुड़े रहें और शिक्षक संघ रेस्टा के बैनर तले जब भी कोई आयोजन से होता है, कोई ज्ञापन प्रोग्राम होता है या कोई अनशन होता है, आंदोलन होता है, उसमें तन्मयता के साथ साथ दीजिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे अंजाम जो भी कुछ हो। जय हिंद, जय मातृभूमि।